हेलो दोस्तों एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल टेट पास आर पर स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा कि हाफ दिसंबर से या 20 दिसंबर से आपका सीटेट का एग्ज़ाम हो सकता है और इसके बाद यूपी टेट का फॉर्म फिल होगा, यूपी टेट का भी एग्ज़ाम होगा और इसके बाद अपकमिंग धीरे धीरे सुपर टेट की भी वैकेंसी आएगी और उसका भी एग्ज़ाम होगा। तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके संस्कृत से ही रिलेटेड पूछा जाता है, प्रत्यय। अगर हम वेटेज की बात करें तो आपका सीटेट में ये 2 से 3 नंबर कवर करता है, चाहे डायरेक्टली आए चाहे इनडायरेक्टली आए। डायरेक्टली आएगा तो डायरेक्ट आएगा और इनडायरेक्टली आएगा तो पैसेज के माध्यम से आएगा, बट आपको नॉलेज रहना चाहिए क्योंकि 2 से 3 नंबर का ये कवर करता है आपके सीटेट में। वही अगर यूपी टेट की हम बात करें तो 100% 2 नंबर का आता है और सुपर टेट की हम बात करें तो 1 से 2 नंबर। पिछली बार 1 नंबर आया था आपका प्रत्यय से। क्लियर? तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। तो आज हम चलते हैं प्रत्यय वाले टॉपिक पर। हमें पता है प्रत्यय किसी शब्द के अंत में जुड़ने वाले शब्दांश क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। किसी शब्द के अंत में, अर्थात पा से, इसका मैंने ट्रिक बनाया था, पा से प्रत्यय और पा से पीछे, अर्थात पीछे लगता है किसी शब्द के अंत में लगता है जुड़ने वाले वही शब्द क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है। अगर देखा जाए तो प्रत्यय का अपना कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता, जैसे कि अगर ये अलग से रहेगा तो इसका कोई अर्थ नहीं होता है। ये जो है प्रत्यय का काम क्या होता है? इस शब्द के अंत में लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं, उसका अर्थ बदल देते हैं। प्रत्यय और उपसर्ग दोनों का यही काम है कि उनका स्वतंत्र रूप से कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन अगर वो किसी शब्द के अंत में लग जाए और उपसर्ग किसी शब्द के पहले लग जाए तो वो उसके अर्थ को क्या कर देता है? चेंज कर देता है। क्लियर? तो प्रत्यय की डिफिनीशन होगी किसी शब्द के अंत में जुड़ने वाले शब्द अंत में क्या कहलाते हैं भैया? प्रत्यय कहलाते हैं। अब प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है कृत प्रत्यय, दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय और एक होता है स्त्री प्रत्यय। इसमें लिया नहीं है मैंने। प्रत्यय 3 प्रकार के, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। अब देखिए कृत प्रत्यय, देखो का से कृत और का से क्रिया, यहाँ से भी ट्रिक आप लोग लिखिए, क्योंकि आता है किसी धातु या क्रिया के अंत में जुड़ने वाले या लगने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो वो प्रत्यय कहलाता है। क्लियर? तो कृत प्रत्यय क्या होता है? जो प्रत्यय किसी धातु या क्रिया के अंत में जुड़ते हैं। देखो मैंने बताया का से कृत और का से क्रिया, तो जो प्रत्यय किसी धातु या क्रिया के अंत में जोड़ते हैं कृत प्रत्यय कहलाते हैं। अब बात आएगी कि सर धातु क्या होता है? तो धातु क्रिया का मूल रूप ही क्या कहलाता है? धातु। जैसे आप लोगों को बचपन में याद करने के लिए दिया जाता होगा, धातु रूप याद करके आइएगा, गम धातु रूप ना। तो गम एक धातु है, उसका क्रिया क्या होगा? गच्छति ना। आप लोग याद करते होंगे गच्छति गच्छता गच्छन्ति, गच्छसि गच्छता गच्छत, गच्छामि गच्छावा गच्छामि, इस तरीके से याद करते होंगे। तो ये क्रिया का मूल रूप धातु। अगर जैसे हिंदी की हम बात करें, जैसे जाना, जाना तो अपने आप में क्रिया हुई लेकिन उसका मूल रूप क्या हुआ? जा। खाना, खाना तो अपने आप में क्रिया हुआ लेकिन उसका मूल रूप क्या हुआ? खा। तो ऐसे ही जैसे आप हिंदी संस्कृत में ही ले लीजिए, संस्कृत में ही अगर आप लेंगे तो देखना ना, देखना, तो ये जो देखना होगा, पूछना का मान लीजिए मैं ले रहा हूँ पृच्छति, पृच्छति मीन्स होता है पूछना, लेकिन इसका धातु क्या होगा? प्रच्छ धातु होगा। क्लियर? तो इस तरीके से आपका बनता है। देखना, देखना को होता है अवलोकन, लेकिन इसका देखेंगे तो क्या होगा? अवलोक होगा। क्लियर? तो ऐसे ही होता है संस्कृत में। तो क्रिया का कुल मिला के मूल रूप क्या कहलाता है? धातु कहलाता है। और इनसे निर्मित शब्द क्या कहलाते हैं? इनसे निर्मित शब्द आपके कृदंत शब्द कहलाते हैं। जो कृत प्रत्यय से शब्द बनते हैं, उनसे जो शब्द बनते हैं कृत प्रत्यय से बने हुए शब्द को हम कृदंत शब्द कहते हैं। अब देखिए यहाँ से ट्रिक, इस साइड का जो है आपका कत है, कत बोलते नहीं इसको, एक तो हम बोलते हैं अक्त, इसमें आ जो है छुपा रहता है, अक्त। इसको हम क्या बोलेंगे? दूसरे वाले को अक्त्वा। ये बोलने का नियम जान लेना। ये जो है आपका प्रत्यय का नाम है और ये ट्रिकी वर्ड है कि जिसके लास्ट में ए आ जाए, ये शब्द आ जाए, ये सब इस जो मैंने लिखा है दिखाता हूँ मैं, ये सब नीचे के ये सब आपके जिसके लास्ट में आ जाए यही प्रत्यय होगा। क्लियर? यही प्रत्यय होगा। और आपका मैंने एग्जाम्पल इस साइड लिया है, अर्थात मैं कहना चाह रहा हूँ कि जिस शब्द के अंत में ये सब शब्द आ जाएंगे, उधर इस साइड का प्रत्यय होगा। और एग्जाम्पल मैंने ये लिया है। क्लियर? 100% आप यहाँ से ये भी तुरंत वीडियो देख कर जाइएगा और तुरंत आप क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। 100% मैं दावा करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपका इससे बाहर नहीं आने वाला है। ठीक है? तो देखिएगा, जिसके लास्ट में ता आ जाता है, ता, ठीक है, जैसे ता और 2 बिंदु। क्लियर? 2 बिंदु का मतलब है विसर्ग से है। जैसे देखो पठिता, हसिता, जिसके लास्ट में तह आ जाए उसमें हमेशा अक्त प्रत्यय होता है, हमेशा अक्त प्रत्यय होता है जिसके लास्ट में तह आ जाए।
अब दूसरा हम देखेंगे, जिसके लास्ट में तो आ जाए, क्या आ जाए, जिसके लास्ट में तो आ जाए उसमें हमेशा अक्त्वा प्रत्यय होता है, तो अक्त्वा, क्लियर। जैसे पठित्वा, हसित्वा, लिखित्वा, क्लियर। अब देखिए जिसके लास्ट में तब्य आ जाए, जिसके लास्ट में तब्य आ जाए उसमें हमेशा तब्यत प्रत्यय होता है। जैसे हसितव्य, पठितव्य, देखो तब्य, तब्यत, ऐसे याद कर लीजिएगा, तब्य, तब्यत, अर्थात जिसके लास्ट में तब्य आ जाए उसमें तब्यत प्रत्यय। अब देखिए जिसके लास्ट में अन आ जाए, अत आ जाए या यन आ जाए उसमें क्या होता है, सत्य प्रत्यय। आपका सुपर टेट 69,000 में यही क्वेश्चन पूछा था, हसंती में प्रत्यय कौन सा होगा, तो हसंती में प्रत्यय सत्य होगा। अब सर आप कहोगे कि सर इसमें यन अत अन होता आया, उसमें अंति आपने उसमें आया, इसमें आया ही नहीं है। तो देखिए जो सत्र प्रत्यय है इसका तीनों रूप चलता है, अर्थात पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। उसका पुल्लिंग में होता है हसन, क्लियर, स्त्रीलिंग में होता है हसंती, हसन, नहीं, पुल्लिंग में होता है हसत, स्त्रीलिंग में होता है हसन, हसन, और स्त्रीलिंग में होता है हसन, नपुंसकलिंग में होता है हसंती। तो हसत, हसंती, हसन, हसत, हसंती, हसन का रूप चलता है, तो हसंती आया था तो सत्य प्रत्यय। तो याद करिए जिसके लास्ट में अन आ जाए, अत आ जाए, अन आ, जैसे हसत सत्य प्रत्यय, हसन सत्य प्रत्यय, हसंती सत्य प्रत्यय। देखो हसत सत्य प्रत्यय, हसन सत्य प्रत्यय। तो इस प्रकार देखो मैंने एग्जाम्पल लिया, हसत, हसंती, हसन, पठन, क्लियर, बिलोकियम, बिलोकियम, देखो यन आया ना आपका सत्य प्रत्यय। और इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे जिसके लास्ट में तुम आ जाता है, देखो तुम, जिसके लास्ट में तुम आ जाता है उसमें हमेशा तुमुन प्रत्यय, तुम, तुमुन। जैसे देखो हसितुम, पठितुम, लिखितुम, गंतुम, इन सब में हमेशा कौन सा प्रत्यय होगा भैया, तुमुन प्रत्यय होगा। देखो निया, जिसके लास्ट में क्या आएगा, निया आएगा, जिसके लास्ट में देखो निया आएगा, ये देखो निया, उसमें हमेशा अनियर प्रत्यय होता है। जैसे गम निया, हस निया, देख रहे हो, निया जिसकी आई में उसमें अनियर, अनियर, निया, अनियर, देखो शब्द से भी जुड़ा है। इसको आपको बहुत ज़्यादा फोर्स करने की जरूरत नहीं है, आप देख के ही, लेकिन एक बार पढ़ने की जरूरत पड़ेगी आपको। और प्रैक्टिस क्या करेगा, आपके कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करेगा। अब देखो दूसरी बात, दूसरे पे आते हैं तो माना, जिसके लास्ट में माना आता है उसमें हमेशा सानच प्रत्यय होता है। जैसे वर्धमाना, देखो माना है, इसमें सानच प्रत्यय। अब देखो जिसके लास्ट में नम आता है उसमें ल्युत प्रत्यय, जैसे गमनम, देखो नम, जहाँ नम देखा अपने लास्ट में तुरंत आप ल्युत प्रत्यय पे टिक मारिए, कोई दिक्कत नहीं। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट, जिसके लास्ट में ता पे हर्ष ई की मात्रा लगे और विसर्ग रहे उसमें गति, न भक्ति, इन सब में कौन से प्रत्यय होगा, अक्तिन प्रत्यय होगा, क्लियर हमेशा। और क्या बोला जाएगा, जैसे अक्तिन प्रत्यय, जिसके लास्ट में ती आ जाए तुरंत आँख मूंद करके क्या मारिए, अक्तिन प्रत्यय। जैसे देखिए नेक्स्ट देखिए, जिसके लास्ट में वान आता है, वान, जैसे पठितवान, हसितवान, वान जिसमें आए उसमें अकतत्व प्रत्यय, कत्व तो नहीं बोलिएगा भैया, अकतत्व प्रत्यय, यहाँ पर आ साइलेंट रहेगा। जिसके लास्ट में वान आ जाए यहाँ पर अकतत्व प्रत्यय, क्लियर। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, थोड़ा कॉन्सेप्ट बेस्ड है। देखो हमें पता है उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले लगते हैं और प्रत्यय किसी शब्द के अंत में लगते हैं। तो देखो अगर उपसर्ग आ जाए, देखो पर अपने आप में क्या है, उपसर्ग है, बड़ा अपने आप में उपसर्ग है, ठीक है, उपसर्ग पहले लगे, इसके बाद उपसर्ग आए, इसके बाद क्रिया आए, क्रिया के लास्ट में या नाम का शब्द आए या अंत में आए, उसमें हमेशा लेप प्रत्यय होता है। देखो जैसे पर अपने आप में क्या है, उपसर्ग है, बोलो हाँ। इसके बाद पठ अपने आप में क्रिया है, इसके बाद लास्ट में या आया है ना, या अपने या अंत में तुरंत लेप प्रत्यय। अब आगत वाला एग्जाम्पल देखिए, बड़ा क्या आया है, उपसर्ग है, इसके बाद गत अपने आप में क्रिया है और तुरंत या आया है। तुरंत देखिए जहाँ उपसर्ग प्लस क्रिया प्लस लास्ट में या का आप कॉम्बिनेशन देखिए, तुरंत लेप प्रत्यय पे आप आ जाइए, क्लियर। हाँ, उपसर्ग प्लस या प्लस उपसर्ग प्लस क्रिया प्लस या, तुरंत लेप प्रत्यय में आ जाइए। अब देखिए जिसके लास्ट में कह आए, का और विसर्ग, जैसे पाठ का, लेख का, अध्याप का, उसमें हमेशा ऋण प्रत्यय होता है। क्या होता है, ऋण प्रत्यय होता है। हमेशा आप ऐसा कॉन्सेप्ट बना लीजिए कि जो भी व्यवसाय होता है, जैसे पाठ का, लेख का, अध्याप का ना, इन सब में कौन सा होगा, ऋण प्रत्यय होगा। अब देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं सार्थक शब्द प्लस विसर्ग, जैसे पाठा, लेखा, इसी को ही का काट दीजिए, का काट दीजिए और उसके पहले जो ठा है या खा है उसी पे ही विसर्ग लगा दीजिए, उसमें हो जाएगा घन प्रत्यय हो जाएगा। कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, घन प्रत्यय हो जाएगा, क्लियर। अब देखो लास्ट, जिसके लास्ट में ता आता है या त्री आता है, जैसे कत्र, करती, कत्र, करती, करती, पत्र, पक्ता, पक्त्री, विधात्र, विधाता, विधात्री, हमेशा जिसके लास्ट में ता आ जाए या त्री आ जाए उसमें त्रिच प्रत्यय, क्लियर। कुछ नहीं करना, ता लगा, त्री लगा, तुरंत आप त्रिच। अब जैसे वान जिसके लास्ट में लाए उसमें अक्तत्व, जैसे पठितवान, हसितवान, समझ में आ रहा है। तो यहाँ से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। यहाँ से एक बार फिर से मैं अपनी बात को रिवीजन करना चाह रहा हूँ।
प्रत्यय किसी शब्द के अंत में जुड़ने वाले शब्द प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय, जिसमें हम कृत प्रत्यय पढ़ेंगे। कृत प्रत्यय का से कृत और का से क्रिया, जो प्रत्यय किसी धातु या क्रिया के अंत में जुड़ते हैं उसे कृत प्रत्यय कहते हैं। क्लियर। कृत प्रत्यय से बने हुए शब्द ही आपके कृदंत शब्द कहलाते हैं। अब देखिए कृत प्रत्यय के उदाहरण, मैंने बताया फिर से कि इस साइड का आपका प्रत्यय का नाम है और इस साइड का एक ट्रिकी वर्ड है कि जिसके लास्ट में ए शब्द आ जाए, और ये आपने मैंने एग्जाम्पल लिया है। क्लियर। तो आप लोग एक बार फिर से ध्यान से सरसरी निगाह से देखिएगा। जिसके लास्ट में तह आ जाए, जिसके लास्ट में तह आ जाए उसमें अक्त प्रत्यय, इसका एग्जाम्पल पठिता हसता। जिसके लास्ट में त्व आ जाए उसमें अक्त्वा प्रत्यय, त्वा लगा उसके पहले आधा का जोड़ दो। क्लियर। जैसे पठित्वा हसित्वा। इसके बाद जिसके लास्ट में तब्य आ जाए उसमें तब्यत प्रत्यय, जैसे हसितव्य पठितव्य, तब्य आ जाए तब्यत उसमें ता जोड़ दो आगे। इसके बाद जिसके लास्ट में यन आ जाए, अत आ जाए, अन आ जाए, अंति आ जाए, उसमें देखो हसत पठन पठ हसंती, लिखंती भी आ सकता है, लिखत भी आ सकता है। क्लियर। बिलोकयन, तो हमेशा उसमें सत्र प्रत्यय होगा। जिसके लास्ट में तुम आए, जिसके लास्ट में तुम आए उसमें तुमुन प्रत्यय, जैसे हसितुम पठितुम लिखतुम, तुम आए तुमुन, तुमुन। इसके बाद जिसके लास्ट में निया आए, जैसे गमनीय, हसनीय, लिखनीय, तो निया आए तुरंत आ जोड़ दो, इस लास्ट में रा जोड़ दो, आ देखो नीय था ही आ रहा, तुरंत हमारे दिमाग में सेटअप बैठ जाएगा। सर ने बताया था कि जहाँ निया आए उसमें अनियर प्रत्यय। ठीक है। जिसके लास्ट में माना आए, जैसे वर्धमाना, उसमें सानस प्रत्यय। क्लियर। जिसके लास्ट में नम आए, गमनम, लिखनम, न, उसमें ल्युत प्रत्यय। जिसके लास्ट में ति आए, ता, उसमें हर्ष ई की मात्रा और विसर्ग, जैसे गति, भक्ति। ठीक है। उसमें अक्तिन प्रत्यय, अक्तिन प्रत्यय होगा। जिसके लास्ट में वान आए, जैसे पठितवान, हसितवान, उसमें अक्तत्व प्रत्यय, वान जिसके आए में आए उसमें अक्तत्व प्रत्यय। क्लियर। इसके बाद मैंने बताया इंपॉर्टेंट था आपका उपसर्ग आए, इसके बाद क्रिया आए, इसके बाद या आ जाए, या अंत में हमेशा आना चाहिए, तो उसमें लेप प्रत्यय होता है। क्लियर। जिसके लास्ट में कहा आ जाए, जैसे पाठ का, लेख का, उसमें रुल प्रत्यय होता है। इसके बाद उसी का को हटा दीजिए, ठा के पहले या खा के पहले ही जब आपका लग जाता है, या फिर ऐसे समझिए सार्थक शब्द रहे, जैसे पाठ अपने आप में क्या है, सार्थक शब्द है, बोलो हाँ। लेख अपने आप में क्या है, सार्थक शब्द है, बोलो हाँ। इसके बाद क्या लगा है, विसर्ग लगा है, तुरंत उसमें घन प्रत्यय होता है। कौन सा प्रत्यय होता है भैया, घन प्रत्यय। इसके बाद ता आ जाए या त्री आ जाए जिसके लास्ट में, जैसे कत्र, करती, करती, पत्र, पक्ता, पक्त्री, विधात्र, विधाता, विधात्री। देखो त्र आया है, त्री आया है, देखो तीनों रूप में चला है। पुल्लिंग, कत्र आपका पुल्लिंग में था। क्लियर। करती आपका स्त्रीलिंग में था, और करती आपका ए वाला आपका नपुंसकलिंग में, तीनों रूप में चलता है। तो जिसके लास्ट में ता और त्री आए उसमें त्रिच प्रत्यय होता है। क्लियर। इसीलिए मैंने आज कृत प्रत्यय पढ़ाया, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादा बना है कृत प्रत्यय से। कहाँ से, कृत प्रत्यय से। तद्धित प्रत्यय से आपका बना है यूपी टेट में एक आध दो बार बना है तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय का लाएंगे, और आप ये वाली वीडियो देख के जाके तुरंत ही प्रैक्टिस करिएगा कृत प्रत्यय से रिलेटेड। 100% मैं मान रहा हूँ यही वाला ट्रिक आप अपनाएंगे और 100% आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा, जो कि वेटेज मैंने बता ही दिया है। सुपर टेट में 1 से 2 नंबर आएगा, यूपी टेट में 2 नंबर फिक्स है, और सी टेट में 3 से 4 नंबर। उसका रीज़न है कि पैराग्राफ में भी पूछता है और डायरेक्टली भी पूछ लेता है। क्लियर। तो आप इस वीडियो को अपना लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं कल हम इसी एपिसोड के साथ, मतलब इसी टॉपिक के साथ, लेकिन टॉपिक का नाम रहेगा तद्धित प्रत्यय, दूसरा प्रकार प्रत्यय का। धन्यवाद।